हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की सतह के बारे में। पृथ्वी की जो परतें रहेंगी, ठीक है, वो कौन कौन सी है। मेंटल है, कोर है, ठीक है, इनके नाम क्या है, उसमें पाए क्या जाते हैं, ठीक है। बड़े अच्छे से जो है वो एक डिटेल वीडियो रहेगी, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ओके, तो लिथोस्फीयर क्या है, आज का ये टॉपिक रहेगा कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो जो है आज के टॉपिक की मेन बात रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो है क्या दिखाई गई है, यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी दिखाई गई है। और उसके बाद इसमें से एक परत तो इसकी जो है ये फर्स्ट दिखाई गई है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे सेकंड है, और ये पूरी की पूरी यहाँ पे क्या है, ये थर्ड लेयर है। ओके, और इसी के बारे में ही हमको पढ़ना है। फर्स्ट लेयर कौन सी है, इसमें हमको क्या मिलेगा, सेकंड लेयर में क्या मिलेगा, और थर्ड लेयर में हमको क्या मिलने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले ये लिथोस्फीयर एक वर्ड लिखा है, ये है क्या, स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर। इसको जो लिथोस्फीयर की स्टडी है उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस की जो सॉलिड लेयर्स रहेंगी, है ना, जैसे कि हमने ये देखा है कि एक का नाम क्रस्ट है, एक का नाम मेंटल है, एक का नाम कोर है, एक का नाम इनर कोर है। इसको हम कंबाइंडली कोर बोलते हैं, इसको हम मेंटल बोलते हैं, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो इन सभी सॉलिड लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और ये जो लिथोस्फीयर है इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इट कंप्राइज ऑफ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, कवर अप्रोक्स 29% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ। अब हम बात ये बोलते हैं, जो लिथोस्फीयर है ना, इसको हम पूरे का पूरा, ये जो क्रस्ट है और साथ में मेंटल है, इसका सिर्फ जो है कुछ पार्ट, इसका जो है कुछ हिस्सा ही किस में आता है जी, लिथोस्फीयर में आता है। आप बोल सकते हो मतलब 29% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ, मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी का 29% जब हम कवर कर लेंगे ऊपर का, तो वो क्या रहेगा जी, वो लिथोस्फीयर रहने वाला है। तो लिथोस्फीयर में मेनली क्रस्ट और मेंटल ही आते हैं, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल का ही जो है हम यहाँ पे लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं जी, लिथोस्फीयर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली जो हमारी लेयर रहेगी वो क्या रहेगी जी, क्रस्ट रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी, क्रस्ट रहेगी, जिसको हम जिसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, सियाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्रस्ट का जो पहली हमारी पृथ्वी की लेयर है उसका दूसरा नाम क्या है, सियाल। सियाल जो है वो किस वर्ड से बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम, मतलब कि जो सबसे ऊपर रहेगा पृथ्वी में, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, सिलिका पाया जाएगा, और दूसरा क्या पाया जाएगा, एल्यूमिनियम पाया जाएगा। ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अर्थ की सिर्फ 1% वॉल्यूम है। क्या 1% वॉल्यूम, क्रस्ट में, क्रस्ट जो है वो सिर्फ 1% वॉल्यूम है। उसके बाद फिर आगे क्या आएगी, मेंटल आएगी, उसके बाद फिर क्या आएगी, कोर आएगी, ठीक है। एक्सटेंडेड बिटवीन 30 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक हम क्या बोल सकते हैं कि क्रस्ट रहता है। दिस लेयर इज ऑफ लाइटर डेंसिटी कंपेयर टू इंटीरियर लेयर्स। जैसे जैसे हम अंदर चले जाएंगे जी, वहाँ पे डेंसिटी जो है, वो जो घनत्व रहेगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एक क्रस्ट लेयर है, क्रस्ट लेयर है, वो सबसे क्या है, लाइटर डेंसिटी की है, ठीक है। और ये सबसे पतली वे थिनेस्ट लेयर है। ये जो हमारी 3 लेयर है ना, एक तो हमारी क्रस्ट है, एक हमारी क्या है, मेंटल है, और एक हमारी क्या है, कोर है। तो इन तीनों में सबसे अगर मैं पतली की बात करता हूँ, पतली की, तो वो कौन सी है जी, क्रस्ट है वो। और जिसकी आपको जो है वो गहराई बताइए 30 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर जिसकी आप बोल सकते हो। और इसमें मेनली क्या पाएगा, इसमें हम पाएंगे सियाल, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ओके, तो ये थी जी हमारी क्रस्ट। उसके बाद आती है मेंटल। मेंटल को हम दूसरे किस नाम से बोलते हैं, सीमा के नाम से। अब सीमा क्यों बोलेंगे, सबसे पहले आता है जी सिलिका, और Ma का मतलब होता है मैग्नीशियम। ओके, बिटवीन सियाल लेयर एक्सटेंडेड अप टू 2900 किलोमीटर डेप्थ,
मतलब हमने क्या पढ़ा था, 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक हमने पढ़ी थी क्रस्ट, और उसके बाद 2900 किलोमीटर तक हम क्या पढ़ेंगे जी, मेंटल। तो आप बोल सकते हो कि मेंटल की जो हम बोल सकते हैं कि कहाँ तक ये जाएगी, तो आप बोलोगे 2900 किलोमीटर जब हम गहराई में चले जाएंगे पृथ्वी के, तब वहाँ तक हम किसको देखेंगे, मेंटल ही उस परत को हम बोलेंगे मेंटल। और जिसमें इम्पोर्टेंटली क्या पाए जाते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम जिसमें पाए जाते हैं। इट इज़ थिकेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, तो 3 लेयर्स हैं जिसमें सबसे जो मोटी लेयर है वो कौन सी है जी आपकी, अभी हमने पढ़ा है मेंटल लेयर जो है वो सबसे मोटी लेयर है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पतली की, तो जो इससे पहली जो सबसे पहली लेयर हमने पढ़ी थी क्रस्ट, वो पृथ्वी की सबसे पतली लेयर जो है वो पृथ्वी की है, ठीक है। उसके बाद एक आता है जी कोर। कोर इसमें इम्पोर्टेंटली क्या बोलते हो, नाइफ। अब नाइफ का मतलब क्या है, नाइफ का मतलब पहले हम पढ़ते हैं निकल और फेरस। फेरस मतलब आयरन, कि इसमें ये जो परत रहेगी इसमें मुख्यतः निकल मिलेगा और आयरन मिलेगा। फेरस का मतलब आयरन होता है जी, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, नाइफ हम बोलते हैं कोर को। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने 30 से 100 किलोमीटर तक की हमने बात की थी जी किसकी, क्रस्ट की। उसके बाद हम बात करते हैं जी 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक हम बात करते हैं मेंटल की, और इसकी हम बात करते हैं जी 6400 किलोमीटर तक। तो 2900 के बाद जो 6400 किलोमीटर तक जो गहराई रहेगी, उसमें जो है किस परत का हम जिक्र करेंगे जी, उस परत को, उस जगह को हम क्या बोलेंगे जी, कि ये कोर परत है पृथ्वी की, जिसका दूसरा नाम क्या है, नाइफ है। उसमें मुख्यतः क्या पाया जाएगा, निकल और फेरस जिसमें पाया जाएगा। अब आप इसकी लोकेशन अगर थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, तो 2900 किलोमीटर से ज़्यादा जो है हम उस जगह की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 2900 किलोमीटर तक तो हमारी क्या थी जी, हमारी पहले तो आती है क्रस्ट और फिर आती है मेंटल। मेंटल 2900 किलोमीटर तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर आती है कोर। 2900 किलोमीटर के बाद कोर आएगी, तो वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। इस वजह से इस परत की जो एक विशेषता क्या रहेगी, इसमें जो मेटल रहेंगे वो सारे के सारे लिक्विड में या फिर प्लास्टिक स्टेट में रहने वाले हैं, ठीक है। क्यों रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। और इसी परत में जो है वो निकल इतना ज़्यादा है और साथ में आयरन इतना ज़्यादा है, इसी के कारण पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण आता है जी, मैग्नेटिज्म आता है। किसकी वजह से आता है, कोर की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है जी, नाइफ की वजह से आता है, निकल और फेरस की वजह से आता है। तो ये थे जी हमारे आज की, इसमें जो है वो 3 लेयर हमने किसकी पढ़ी हैं, पृथ्वी की पढ़ी हैं, और जिसको आप बोलते हो लिथोस्फीयर भी बोलते हो। लिथोस्फीयर हम बेसिकली वैसे स्टार्टिंग की जो 2 लेयर्स हैं, ठीक है, वो एक तो मेंटल है, ठीक है, और दूसरी क्रस्ट है। तो इन दोनों की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। लिथोस्फीयर में हम अर्थ का सिर्फ कितना % कवर करते हैं, सिर्फ 29% ही इसमें हम कवर करते हैं। तो ये 3 लेयर्स हमने पढ़ी हैं। होप आपको जो है ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अब इस वीडियो में ही हम आगे हम पढ़ेंगे वो क्या रहेगा जी, अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। अर्थ का जो वातावरण रहेगा, वातावरण, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।